आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बच्चों के साथ जुड़ाव के लिए की जाने वाली गतिविधियों में से 3 गतिविधि पर चर्चा करेंगे। गतिविधि संख्या 4, गतिविधि संख्या 5 और गतिविधि संख्या 6। तो अब देर बिल्कुल भी नहीं करते हैं और अपने टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले गतिविधि संख्या 4, जिसका नाम है आज का दिन। इसके लिए हमें 40 मिनट रखना है और इसका उद्देश्य है बच्चों को अपनी बात कहने के अवसर देना और उसको स्कूल के माहौल में सहज करना। तैयारी में बच्चों को घेरे में आराम से बैठा लें और यह सुनिश्चित करें कि वे सहज महसूस कर रहे हों। सामग्री में कागज की एक गेंद या खिलौना जिसे बच्चे एक दूसरे के पास बढ़ा सकें। अब गतिविधि के चरण। तो गतिविधि के 5 चरण हैं। सबसे पहले हमें किसी कविता, बालगीत, कहानी या खेल गतिविधि से शुरुआत करनी है। इस पर बच्चों के साथ 10 से 15 मिनट तक कार्य करें। दूसरा है, बच्चों को बताएं कि आप कागज की गेंद घेरे में घुमाएंगे। गेंद जिसके पास भी पहुंचेगी उसे बताना होगा कि आज उन्हें स्कूल तक आने में किसने किसने मदद की और सुबह से लेकर स्कूल आने तक उन्होंने क्या क्या किया, उसके आज के अनुभव क्या और कैसे रहे। तीसरा चरण है, इस गतिविधि में सभी बारी बारी से अपनी बात कहेंगे। चौथा, सबसे पहले शिक्षक आज दिन भर के अनुभव आप बच्चों के साथ साझा करें। इससे बच्चों को पता चलेगा कि अपनी बातों मीन्स अनुभवों को किस तरह से साझा करना है। फिर 5वां चरण है, यह सुनिश्चित करें कि इस गतिविधि के अंत तक सभी बच्चों ने अपने अनुभव बातें साझा कर ली हो। तो यह है गतिविधि संख्या 4। अब देखते हैं गतिविधि संख्या 5। गतिविधि संख्या 5, जिसका नाम है वादा और फिंगरप्रिंट। इसके लिए भी हमें 40 मिनट रखना है। उद्देश्य है कक्षा में बोलने, अपनी बात कहने के सलीके को समझना। तैयारी में बच्चों को घेरे में आराम से बैठा लें। इस गतिविधि के लिए ज़रूरी सामग्री पहले से तैयार रखें। सामग्री है अखबार, पेंट या रंग, इंक, स्टैम्प, चार्ट पेपर पर पेड़ की आकृति बनी हुई। फिर गतिविधि के चरण। सबसे पहले गतिविधि की शुरुआत किसी कविता, बालगीत, कहानी या खेल गतिविधि से करें। इस पर बच्चों के साथ 5 से 10 मिनट तक कार्य करें। दूसरा, शिक्षक बच्चों से अनौपचारिक तौर पर चर्चा करें कि हम सब साथ में काम कर रहे हों तो क्या कर सकते हैं, जिससे सभी की बातों को बराबर से सुना जाए, सुरक्षित तरीके से कक्षा में व्यवहार किया जा सके और किसी भी दूसरे को हमारी बातों से बुरा ना लगे। सारी बात इन तीनों बातों के इर्द गिर्द बुनी जाए। बच्चों को अपने पीछे पीछे निम्नलिखित वादों को दोहराने के लिए कहें। पहला, मैं वादा करता या करती हूँ कि जब दूसरे बोल रहे होंगे तो मैं ध्यान से सुनूंगा या सुनूंगी। दूसरा है, मैं वादा करता या करती हूँ कि किसी भी गतिविधि के दौरान मैं अपनी बारी आने का इंतज़ार करूँगा या करूँगी। तीसरा है, मैं वादा करता या करती हूँ कि जब मुझे कुछ बोलना होगा तो पहले मैं अपना हाथ उठाऊँगी या उठाऊँगा। तीसरा चरण है, अब बच्चे अपने वादों की निशानी के रूप में पेड़ पर बारी बारी से अपने अंगूठे के छाप बनाएं। चौथा, बच्चों को पेंट या इंक स्टैम्प में अपने अंगूठों को डुबोकर उन्हें पेड़ की आकृति वाले चार्ट पर छाप बनाने में मदद दें। थोड़ी ही देर में उनके फिंगरप्रिंट्स पेड़ की पत्तियों जैसे दिखने लगेंगे। 5वां, यह सुनिश्चित करें कि बच्चे अपने कपड़े या कक्षा को गंदा न करें। छठा है, इस गतिविधि में शिक्षक भी हिस्सा लें और पेड़ पर अपने वादों की छाप छोड़ें। शिक्षक वो वादा करें जो वो निभाएंगे। 7वां, अंत में चार्ट को कक्षा में चिपका या टांग दें। 8वां है, जब भी बच्चे इन वादों से हटकर कार्य करें तो उन्हें अपने द्वारा किए गए वादों को याद कराते हुए सुरक्षित एवं सौम्य तरीके से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करें। तो ये थी गतिविधि 5, जिसका नाम है वादा और फिंगरप्रिंट। अब देखते हैं गतिविधि संख्या 6। गतिविधि संख्या 6 का नाम है बिल्कुल मेरी तरह। इसका उद्देश्य बच्चों को एक दूसरे की पसंद को जानने का मौका मिलना। तैयारी में बच्चों को घेरे में आराम से बैठा लें। सामग्री कागज की गेंद। गतिविधि के चरण है, गतिविधि की शुरुआत किसी कविता, बालगीत, कहानी या खेल गतिविधि से करें। इस पर बच्चों के साथ 10 से 15 मिनट तक कार्य करें। दूसरा है, बच्चों को बताएं कि जिसके पास भी कागज की गेंद होगी उनको 3 से 5 वाक्यों में अपने बारे में बताना होगा। फिर तीसरा है,
अपने बारे में बात करने के दौरान वे इन बिंदुओं पर बात कर सकते हैं, जैसे अपने परिवार, अपने दोस्तों, पसंदीदा गाना, खेल, टीवी सीरियल, खाली समय में उन्हें क्या क्या करना पसंद है आदि। चौथा चरण है बाकी बच्चों को गौर से सुनने के लिए कहें। अगर किसी अन्य बच्चे की पसंद नापसंद भी वैसी ही है तो उन्हें कहें कि वे अपना हाथ उठाएं और ज़ोर से कहें, बिल्कुल मेरी तरह। पांचवा चरण है आप उदाहरण के तौर पर अपने बारे में बात करें और जो चीज़ें उन्हें पसंद या नापसंद हो उसमें वे बिल्कुल मेरी तरह बोलें। इससे बच्चों को इस गतिविधि को कैसे करना है ये समझ में आएगा। छठा चरण है सभी बच्चों को बारी बारी से मौका दें और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें अपनी बात कहने में मदद करें। तो ये था हमारा गतिविधि संख्या 6, बिल्कुल मेरी तरह। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली गतिविधि के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।